नर्सरी का काम कैसा रहता है वो हम देखने वाले हैं। नट है उसे हम नर्सरी पे लाते हैं। अच्छी वैरायटी का लगा रहा है तो उसका खर्चा मतलब इसमें ये अभी तो इतना इसमें एक्सपीरियंस हो गए हैं कि ये ऐसे हिलाने से हमें पता चल जाता है कि ये कितने परसेंट इसमें पानी अभी रहा है। यहाँ पे हम लगा देंगे और 3 महीने के आसपास उसका जर्मिनेशन बर्ड्स फॉर्मेशन चालू हो जाएगा। हमको वैसे देखना तो ये था कि इसमें रूट कैसे डेवलप होता होगा। जगदीश भाई, आपका जो नर्सरी का काम है तो मतलब ये नर्सरी में पौधा कैसे तैयार होता है? हमने वहाँ पे देखा कि हमने हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस की। हाँ। उसके बाद में जो मैच्योर नट है 12 महीने का नट है उसे हम नर्सरी पे लाते हैं। अच्छा। ये सारे मैच्योर ये प्रोसेस हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस किए हुए नट्स है। हाँ। यहाँ पे लाने के बाद इसका पानी 40% तक सूख जाए, 50 to 60% पानी रहे। हाँ। उतने टाइम तक हम यहाँ पे उसे सुखाने के लिए रख देते हैं। बराबर। एक बार इसमें पानी 50% रह गया। हाँ। इसे हम ये अपनी सैंड और सॉइल दोनों मिक्स में रहते हैं, उसमें हम जर्मिनेशन के लिए इसे रख देंगे। जर्मिनेशन अगर एक बार जर्मिनेशन के लिए रख दिया उसके बाद 2.5 महीने के बाद इसमें से जर्मिनेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ये इसमें आप देखिए कि ये अभी जर्मिनेशन स्टार्ट होने लगा है, बर्ड्स निकलना स्टार्ट हो गए। तो इसे जर्मिनेशन में स्टार्ट होने के बाद हमें 4 से 5 महीने तक उसे ग्रो करने के लिए रहने देना पड़ता है। बराबर। 4 से 5 महीने का हो गया उसके बाद हम ये सीडलिंग फार्मर को देने के लिए रेडी हो जाता है। बराबर जी। आपने ये बताया इसमें मतलब एक बार वो पौधे पे से ये मतलब फ्रूट तैयार हो गया जी, तो इसमें 40 से 50% अंदर का पानी रहना अंदर का पानी 40 से 50% तक रहे, उतने टाइम तक सूखना दे, क्योंकि फुल पानी में एम्ब्रियोजेनेसिस नहीं होगा। अच्छा। हाँ। वो प्रोसेस करने के लिए नहीं रहेगा। बराबर। ये हमको पता कैसे चलेगा मतलब इसमें ये अभी तो इतना इसमें एक्सपीरियंस हो गए हैं कि ये ऐसे हिलाने से हमें पता चल जाता है कि ये कितने परसेंट इसमें पानी अभी रहा है। बराबर जी। इसके बाद यहाँ पे हम लगा देंगे और 3 महीने के आसपास उसका जर्मिनेशन बर्ड्स फॉर्मेशन चालू हो जाएगा। बराबर। और उसके बाद कितने महीनों में तैयार हो जाएगा ये? उसके बाद 6 महीने में ये इतना हो जाएगा। अच्छा। ये जो पहले वाली हमें रो दिख रही है। हाँ। वो 5 से 6 महीने की है। वो अभी ये सीडलिंग हम फार्मर को देने के लिए रेडी हो गया है। बराबर। हम आप ये मतलब आप हमको ये दिखा सकते हैं मतलब ये पौधा कैसा अंदर से निकलता है? और इसके लिए जी एक पौधा हमको निकाल के भी दिखाइए कि एक बार तैयार हो गया। हाँ। अभी ये इसके मदद से हम ये पूरी ये वाला पहले वाला आपको मैं निकाल के दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर ये हमें निकालना है तो हमें यहाँ से ऐसे हम इसके नट के नीचे हम मारेंगे। अच्छा। जिससे कि ये पूरा निकल जाए। ये देखिए। हमको वैसे देखना तो ये था कि इसमें रूट कैसे डेवलप होता होगा। हाँ। मतलब किसानों को हम दिखाते हैं ये इसके रूट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाते। हाँ। इसके बाद ये हमने निकाल लिया, उसके बाद ये सारे रूट इनएक्टिव हो जाएंगे। अच्छा। ये एक्टिव नहीं रहेंगे। अच्छा। अब जब हम इसे सॉइल में खेत में लगाएंगे तो उसके दूसरे नए रूट फॉर्मेशन होना चालू होगा, वो रूट एक्टिव रहेंगे, ये वाले सारे कैंसिल हो जाएंगे। बराबर। न्यूट्रिशन मतलब आपने बोला 6 महीने तक ये पौधा बड़ा हो गया फिर लगाने के लिए सही है, उतने दिनों तक ये न्यूट्रिशन अभी हमने देखा कि ये जड़ें है। हाँ। वो मतलब अभी बाहर निकली हुई दिख रही। हाँ। तो उस टाइम तक ये उसको न्यूट्रिशन कैसे मिलता है? न्यूट्रिशन अपना ही न्यूट्रिशन यूज करता है। अच्छा। जैसे अपना स्टोर्ड वाटर हो गया है। अच्छा। उसका अंदर का जो वाटर है। हाँ। उसी में से ये न्यूट्रिशन लेके एम्ब्रियोजेनेसिस वर्क करके अपना ग्रो करता है। ये अप टू 1 ईयर तक 60% उसका न्यूट्रिशन यूज करता है। बराबर है। मतलब न्यूट्रिशन भी प्लांट को मतलब अंदर से ही मिलेगा। अंदर से ही मिलेगा। एक बार ये जड़ें निकलना स्टार्ट हो गई और हम खेत में लगाएंगे तो बाद में वो जमीन से न्यूट्रिशन लेना चालू कर देगा। जी। ओके, तो एक अच्छी बात हो गई। अभी देखा किसानों मित्रों, हमने जो प्रोसेस देखा उसमें मतलब प्लांट पे एक हाइब्रिडाइजेशन होता है। मेल और फीमेल अलग रहता है।
फीमेल प्लांट पे मेल का जो मतलब पोलन रहता है उसको ट्रांसफ़र किया जाता है, और उसको एक बार वहाँ पे तैयार 12-13 महीने तक हो गया तो फिर यहाँ आके हमको रखना पड़ता है। रखने के बाद कुछ टाइम पे ये सूखने के लिए रहेगा, इसमें 40-50% पानी रहेगा। इसके बाद उसको ज़मीन में लगाएंगे। ज़मीन में लगाने के बाद इसमें मतलब पूरा प्रोसेस 6 महीने का रहता है। ये 3 महीने में ये बर्ड्स निकलना स्टार्ट होता है, और निकलने के बाद 6 महीने में पूरा तैयार हो जाता है। मतलब लगाने से 6 महीने में आपको प्लांट रेडी टू लगाने के लिए तैयार है जी। दोस्तों, हमने जो वेराइटी के बारे में अभी इंफॉर्मेशन लिया उसमें हमने डीटी के बारे में बात किया था। तो आखिरकार ये डीटी हाइब्रिड वेराइटी कैसे बनती है, उसका हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस कैसे रहता है, वो हम पूरा जगदीश भाई से जानेंगे। यहाँ पे ये प्लांट भी है, और प्लांट में मतलब क्या प्रोसेस करके वो मतलब हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है, वो पूरा प्रोसेस हम देखने वाले हैं। तो जगदीश भाई, हमारे किसानों को थोड़ा डिटेल में हाइब्रिड डीटी ऐसे बनती है कि उसमें हम ड्वार्फ वेराइटी का और टॉल वेराइटी का दोनों का हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस करते हैं। उसका क्रॉस करते हैं। हाँ, क्रॉस करते हैं। जैसे मदर पाम एज एन मदर पाम हो गया ग्रीन ड्वार्फ वेराइटी। हाँ। जो हमारे सामने ये जो है वो ग्रीन ड्वार्फ है, गुडांजलि जो बोलते हैं ये। अच्छा, एज ए मदर प्लांट। एज ए मदर प्लांट। एज ए फादर प्लांट WCT वेस्ट कोस्ट टॉल, उसका हम पोलन लेके इसमें हम फर्टिलाइजेशन के लिए हम प्रोसीड करते हैं। वो कैसे करते हैं कि मान लीजिए ये अभी जो बंच है, ये ऊपर, वो ये बंच अभी जब ये ब्रेक होगा तो ऐसे अंदर से उसके मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर्स दोनों रहेंगे। अच्छा, तो उसमें से हम पूरे जो मेल फ्लावर है और छोटे छोटे मेल फ्लावर्स रहते हैं, वो अभी मैं दिखाता हूँ, वो पूरा हम निकाल देते हैं और ओनली फीमेल फ्लावर्स हम रहने देते हैं। ये सारे जो है वो फीमेल फ्लावर है। अच्छा। ये फीमेल फ्लावर्स जब सिक्रेशन में आते हैं, जब सिक्रेशन में आते हैं तब हम उसे पोलन देते हैं वेस्ट कोस्ट टॉल का, WCT का। तो उस टाइम पे ये जब सिक्रेशन में आए और ये पोलन जो हमने दिया है वो दूसरी वेराइटी का WCT का दिया है, तो ये हाइब्रिडाइज हो जाता है। बराबर। और इसके बाद जो सीडलिंग्स जो चिपकते वो जो रहता है वो पूरा ये सीडलिंग्स जो है ये हाइब्रिड डीटी का रहता है। अब इसे हम नर्सरी पे लगाते हैं। अब ये जब ग्रोन हो, जो सीडलिंग तैयार हो, जो वो वाला सीडलिंग हाइब्रिड डीटी का रहता है। बराबर बराबर जी, ऐसे हाइब्रिड डीटी वेराइटी प्रिपेयर होती है। बराबर। हाँ, तो ये पूरा मतलब प्रोसेस रहता है कि कितने समय का रहता है, मतलब ये अभी मानो कि इसमें फ्लावरिंग निकला तो वहां से लेके पौधे में कितने टाइम तक ये बंच से लेके पूरा सीडलिंग तैयार होने में 23 मंथ्स लगते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे अभी सीडलिंग्स ये बंच अपना पोलन, ये बंच रेडी हुआ तो उसमें से हमने पोलन लगाया, ये मेल फ्लावर रिमूव करके फीमेल फ्लावर्स में हमने पोलन लगाया। उसके बाद ये मैच्योर होने में 12 महीने लगते हैं। 12 महीने 12 महीने में, हाँ, प्लांट पे 12 महीने के बाद ये पूरा मैच्योर होगा। उसके बाद जो वो फॉल होता है हम उसे हार्वेस्ट करके अपनी नर्सरी पे 1 से 1.5 महीना तक पानी सुखाने के लिए रखते हैं। हाँ। उसके बाद हम उसे नर्सरी पे लगाते हैं तो 2.5 से 3 महीने में उसका जर्मिनेशन होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस 2.5 से 3 महीने में होता है। तो वो जब हो जाए उसके बाद 4 महीने से लेके 6 महीने तक का सीडलिंग्स रेडी टू सेल होता है, जब फार्मर्स को हम देने के लिए वो सीडलिंग्स रेडी होता है। तो ये पूरी प्रोसेस में 23 मंथ्स लगते हैं। बराबर, मतलब प्लांट से लेके ये सीडलिंग तैयार होने में 23 मंथ्स लगते हैं। बराबर। हाँ। तो मतलब ये एक माना जाए कि तो सामान्य जो पौधा हो गया, तो इसमें हम देख रहे हैं कि आपने बोला है कि ये फीमेल ये है, तो मेल भी इसके साथ ही लगता है ना नॉर्मल प्लांट पे? हाँ, नॉर्मल प्लांट पे यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो पड़े हुए हैं, यहाँ पे एक पूरा है। हाँ, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमने कट किया हुआ है कि अच्छा ये पूरा हो गया। हाँ। जैसे तो इसी में ये वाले जो है वो फीमेल्स फ्लावर है। अच्छा, ये फीमेल है और ये सारे मेल फ्लावर्स अच्छा, है। ये तो हम क्या करते हैं कि फीमेल फ्लावर रहने देते हैं और पूरे मेल हम काट देते हैं। ये पूरे मेल हम उखाड़ देते हैं, एक भी मेल यहाँ पे नहीं रहेगा। तो इसका हम ये आगे की प्रोसेस के लिए इसे मेल चाहिए रहेगा। तो हम वो ये जब सिक्रेशन में आए, यहाँ पे जब सिक्रेशन में आता है तो ये एक लिक्विड रिलीज करता है। उस टाइम पे हम
हम यहाँ पे पोलन लगाते हैं। बराबर, तो वो पोलन वेस्ट कोस्ट्रोल का लगा। बराबर बराबर। तो इस तरह से हाइब्रिड होता है ये। अच्छा अच्छा, तो मतलब पूरी प्रोसेस ये रहती है कि मेल फीमेल जो है वो एक ही बंच में रहता है, जो एक बार उसमें फ्लावरिंग लग जाता है। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में क्या रहता है कि ये जो मेल का जो पार्ट्स रहता है वो पूरा निकाल देते हैं, और जो फीमेल है वो पूरा रहने देते हैं। और इस पे जो हमारी जो टॉल वेराइटी है, ये जब सिक्रेशन में आती है तो उसका पोलन यहाँ पे लगा के उसको हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं। बराबर बराबर। तो अभी थोड़ा सा ये भी बता दीजिए कि ये मेल जो है टेंडर, अभी ये छोटे हैं, तो वो एक बंच में कितने आते होंगे और उसमें फर्टाइल होके कितने, मतलब ये पूरा हमको हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो पूरे बंच में ये वाले फीमेल्स फ्लावर जो है वो अप टू 200 तक रहते हैं। अच्छा, पर उसमें से सिर्फ सेटल होते हैं 10 to 15। अच्छा, 10 to 10 से 15 ही उसमें रहेंगे, बाकी के सारे क्या बोलते हैं फॉल हो जाएंगे। बराबर, चिपकेंगे इतने ही 10 से 15। बराबर बराबर। तो मतलब उसका रेशियो बहुत कम रहता है। हाँ। तो दूसरी बात ये कि अभी फार्मर खेती करता है, तो आपने बोला कि 200 तक इसमें ये फीमेल जो नट्स रहे वो लगते हैं। हाँ। उसमें से मतलब नॉर्मली कितना पॉलिनेशन होता होगा? अगर नॉर्मली हम फ्लावरिंग की बात करें तो 30% रहता है, और हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस की हम बात करें तो 8 से 10% तक। अच्छा अच्छा, तो रेशियो बहुत कम है। रेशियो बहुत कम है। कुदरत ने इसका जो पूरा निर्माण ही ऐसे किया हुआ है कि एक फीमेल बटन के लिए 100 मेल फ्लावर्स रखे गए हुए हैं। बराबर। तो ये आपने जैसे देखा कि ये 5 थे, पर ये मैंने जो रिमूव किए वो 500 के करीब होंगे। बराबर है, बराबर। उस हिसाब से ये रहता है। बराबर। इसमें शायद ये मेल इसमें से मेल का जो पोलन पाउडर निकलता है और वो जाके नेचुरली इसे फर्टाइल करते हैं। बराबर बराबर। तो ये पूरा पोलिनेशन का प्रोसेस है। यदि आप नॉर्मली खेती करते हैं तो मतलब 30% जितना इसका पोलिनेशन रेशियो रहता है, जितने मतलब नट्स लगते हैं उसमें से 30% तक फर्टाइल होके आखिर हमको वो प्रोडक्शन में आके वो हमको यील्ड देते हैं। बाकी ये हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस जो एज ए नर्सरी ग्रोवर जो इसको लगा के उसको प्लांट तैयार करते हैं, वो रेशियो बहुत कम है, 10% तक। 10% तक ही मिलता है। ओके, थैंक यू ये जगदीश भाई, ये बहुत अच्छी बात अभी की है। जगदीश भाई, हमने आपका पूरा फील्ड देखा, आपका नर्सरी का जो पूरा प्रोसेस है वो देखा। अभी फाइनली यदि कोई नया किसान ये कोकोनट फार्मिंग करना चाहता है तो हमको थोड़ा उसका खर्चा कितना लगेगा फार्मर को, यदि नया किसान लगाना चाहते हैं, और इसमें प्रॉफिट है या नहीं है, और है तो कितना है, वो थोड़ा आप बता सकते हैं हमको? जी, 100% प्रॉफिटेबल है। अगर कोई नया फार्मर जो ये ट्राई करना चाहता है तो उसको पहले साल का खर्चा, एक सीडलिंग का खर्चा, अच्छा, कहाँ से पौधा खरीद रहा है, अगर अच्छी वैरायटी का लगा रहा है तो उसका खर्चा, तो पहले साल का जो एक्सपेंस है वो 700 रुपये पड़ता है। बराबर, पर प्लांट का। उसका हम उसमें से इंटरक्रॉपिंग लेके उसका खर्चा निकाल सकते हैं, पर पहले 3 साल तक पहले साल का 700 रुपये आ गया, फिर हर साल का 200 रुपये का आता है। बराबर, पर प्लांट 200 रुपये। तीसरे साल से अपना वो फ्लावरिंग देना स्टार्ट करता है, अपना प्रोडक्शन देना स्टार्ट करता है, तो तीसरे साल में उसका प्रोडक्शन 3000 रुपये रहता है। बराबर, एक प्लांट से 3000 तक उसको। फिर वो 4 से 5 साल का हो गया, उसके बाद वो 4000 से लेके 5000 तक एक पौधा देता है, और खर्चा हमें सिर्फ 200 रुपये का करना है पूरे साल में। 200 रुपये पर प्लांट में खर्चा। न्यूट्रिशन मैनेजमेंट का 200 रुपये का आ गया। फिर हम पानी का वगैरह खर्चा नहीं गिनते, क्योंकि वो पानी का अगर खर्चा, हाँ, वो तो नेचुरली ओरिएंटेड ही है, तो उसका हम खर्चा नहीं गिनेंगे। और जो ये 200 रुपये में न्यूट्रिशन हो गया, और अपना ये वीड मैनेजमेंट हो गया। वीड मैनेजमेंट भी जरूरी जी, तो वो इतना उसका खर्चा रहता है, बाकी का सारा पैसा अपना प्रॉफिट का रहता है। तो ये 100% प्रॉफिटेबल ही है। बराबर। अभी आपने बताया कि 700 रुपये पर प्लांट का खर्चा इनिशियली फार्मर को आता है, तो उसमें खर्चा मतलब पौधे का कितना हो जाता है? पौधे का 500 रुपये का
खर्चा आ जाता है। बराबर, पौधे का 500 रुपए का खर्चा है, बाकी जो बाकी भी का उसको लगाने का खर्चा है और उसका मैनेजमेंट का पहले साल का खर्चा है। बराबर। ये पौधा है वैसे कोई गवर्नमेंट सब्सिडी या कुछ भी फार्मर को? इसमें ये गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है, जिसमें NHB और CDB, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड और कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड दोनों सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं। तो दोनों का मिला के अभी इस साल में 170 रुपये जितना सब्सिडी अवेलेबल है। बराबर, जो पर प्लांट का 500 रुपये आपने खर्चा बताया, तो उसमें से 170 रुपये हम निकाल के जी, और ये गवर्नमेंट अप्रूव नर्सरी सर्टिफाइड का बिल चाहिए रहेगा। बराबर। हाँ, तो गुजरात में बहुत कम नर्सरीज है जो NHB और CDB अप्रूव्ड है। उसमें से वन ऑफ दी एक नर्सरी हमारी भी है जो NHB और CDB अप्रूव्ड किया हुआ है। बराबर बराबर। तो इसके लिए हमको अप्लाई कैसे करना पड़ेगा? ऑनलाइन ही रहता है या NHB का जो प्रोसेस रहता है वो पूरा ऑनलाइन रहता है और CDB का ऑफलाइन रहता है। उसके लिए एक फॉर्म उसका निकलता है, वो भर के अपने सारे डॉक्यूमेंट उसमें अटैच करके दे देना है, तो लोग वेरीफाइड करके अप्रूव कर देते हैं। बराबर। ये मतलब प्रोसेस ये गुजरात के लिए है या दूसरे स्टेट में भी? दूसरे स्टेट में भी यही सेम प्रोसेस रहता है, सिर्फ NHB का फंड उसमें अलग अलग रहता है कि गुजरात में इतने रुपए दे रही है तो दूसरे स्टेट्स में हो सकता है कि वो उसका वेरी करेगा थोड़ा सा, मतलब दूसरे स्टेट में, मतलब हम गुजरात की बात करें तो 170 रुपये यदि गुजरात गवर्नमेंट या फिर आप सॉरी फार्मर को पर प्लांट मिल रहा है, दूसरे स्टेट में कोई मतलब थोड़ा वेरी करेगा। बराबर, लेकिन वो सब्सिडी मिलती है। बराबर बराबर है। आपकी तरफ से कोई सुझाव देना चाहते हैं यदि कोई फार्मर इसकी खेती करना चाहे तो? सिर्फ मैं ये सुझाव देना चाहूँगा कि जो युवा फार्मर्स है वो सिर्फ एक अकेले कोकोनट पे ही मत नहीं ध्यान देना चाहिए, उसकी वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट्स पे भी ध्यान देना चाहिए और उसमें से इंटरक्रॉपिंग में भी ध्यान देना चाहिए ताकि हम अपनी इनकम उसमें से बढ़ा सके। पूरा जो खर्चा है वो इंटरक्रॉपिंग में से ही निकाल सके। उस हिसाब से थोड़ा सा इनोवेटिव होके सोचे तो वो बहुत बेनिफिशियल फार्मर्स के लिए रहेगा। बराबर बराबर जी। तो किसानों, अभी पूरा जो हमने देखा कि एक जगदीश भाई वैसे तो यंग है और अपना ये पूरा नर्सरी का काम भी संभाल रहे हैं और अच्छा खासा इनकम नर्सरी से भी मिलता है उसको, और साथ में फार्मिंग भी कर सकते हैं। आज के युवा लोग ये कहते हैं कि फार्मिंग में पैसा नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि यदि आप सोच समझ के यदि किसी भी खेती करते हैं तो उसको 100% इनकम अच्छा मिलेगा। बराबर है। और कुछ इनोवेटिव काम कीजिए, जगदीश भाई ने जैसा किया कि उसने अपने खेत में जो कोकोनट फार्मिंग करते हैं उसके साथ इंटरक्रॉपिंग किया है। नए नए आइडियाज के हिसाब से वो नया ट्रायल भी कुछ अलग अलग जो फसल रहती है उसका करते हैं और उसका एक्स्ट्रा इनकम भी उसको मिलता है। और बाकी फूड प्रोसेसिंग का हो गया, तो आजकल जो हम खेती कर रहे हैं तो फूड प्रोसेसिंग का काम यदि हम खेती के साथ करते हैं तो हमको 100% प्रॉफिटेबल खेती को हम बना सकते हैं, क्योंकि आज के समय में प्रोडक्ट की नीड अलग अलग है। यदि हम खेती में मतलब एक बार प्रोडक्ट तैयार करके मंडी में जाके यदि वो बेच देते हैं तो शायद हमको अच्छा पैसा ना मिले, लेकिन मार्केट की डिमांड के हिसाब से यदि फसल में कुछ फूड प्रोसेसिंग हो सके तो वो प्रोसेस करके कोई नई प्रोडक्ट हम तैयार करके मार्केट में बेचेंगे। वैल्यू एडिशन पे हम ध्यान दे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कस्टमर को जो चाहिए वो हम प्रोवाइड करें तो उसके लिए ज़्यादा अप्रोच रहता है कस्टमर का। बराबर बराबर। कोविड के पहले इतने लोग अवेयर नहीं थे, तो अभी कोविड के बाद सब लोग कोकोनट ड्रिंक को एक न्यूट्रिशनल मानते हैं और उसकी और बड़े लोग। तो इसके लिए इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा रहने वाली है। फ्यूचर में भी बहुत ही इसकी डिमांड। एक अकेला कोकोनट है जो हम नेचुरली उसे जो नेचुरली हैबिटेट में से हम कंज्यूम कर सकते हैं उसमें। जी दोस्तों, यदि आप ये मतलब खेती करना चाहते हैं और आपको पौधे की ज़रूरत है तो यहाँ महाकाली नर्सरी से आप मंगवा सकते हैं। जगदीश भाई, आपका नंबर एक बार बोल दीजिए। जी, मेरा नंबर 6352720830, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। और अगर नारियली के आपके फार्मर्स किसी भी फार्मर्स को कोई भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप हमारा कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम
कभी भी कोई किसान को हमने कभी इंफॉर्मेशन के लिए मना नहीं किया। किसान की प्रगति हो तो ही देश की प्रगति होगी। सही है जी। तो पूरा खेती का ये है, कोकोनट फार्मिंग यदि कोई नए किसान करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। आपको कुछ अच्छी बात लगे, हमको कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए। हमारा ये वीडियो कैसा लगा, तो वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो।